यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी। यह यात्रा वोटर अधिकार को लेकर के यात्रा है। खास करके बिहार में जो हम लोग 6 पार्टनर हैं, वो 6 पार्टनर अपनी जोश और खरोश के साथ इस यात्रा में भाग लेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बिहार में वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला अब तक ठंडा नहीं पड़ा है और बड़ी बात यह है कि अब तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं और आप बखूबी जानते हैं कि राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू होने जा रही है और इसको लेकर के अब से कुछ देर पहले कांग्रेस ने भी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इस पीसी में राजेश राम ने कई बातों का जिक्र किया है। देखिए, बता दिया है कि आखिर राहुल गांधी की इस यात्रा का स्वरूप क्या होगा, रोड मैप क्या होगा और ये यात्रा कहां से शुरू होगी, कहां पर संपन्न होगी, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। तो क्या कुछ कह रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, सबसे पहले आप उनको सुनिए। रक्षाबंधन के एडवांस में आप सभी को बधाई। आज का यह कार्यक्रम वोटर अधिकार यात्रा जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में 17 तारीख से रोहतास जिला से प्रारंभ होगी, जिसमें हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे जी विधिवत तौर पर वहां पे शुभारंभ करेंगे। यह यात्रा 15 दिन के अपनी वोटर अधिकार यात्रा रहेगी। उसके तत्पश्चात 15 दिन के बाद यह यात्रा लोकेशन पटना में संपन्न होगी और यह यात्रा वोटर अधिकार को लेकर के यात्रा है। और जिस तरह से वोटरों के नाम हटाए गए हैं, पूरे बिहार में वोटरों जिनका नाम कटा वो अर्थात जो है काफी पीड़ित है। अभी कई फोन हम लोगों के पास आए जिसमें बीएलओ द्वारा भी पक्षपात करने का घटना आई है और इसमें भी डिस्क्रिमिनेशन सुनने को मिला है, भेदभाव से भी हटाए गए हैं। जिसका अभी के समय में जो हमारे पास जो फोन आए हैं, खास करके एससी एसटी जिनकी नाम कटी है और वो प्रमाण के तौर पर उनके पास प्रमाणित करने के लिए जो लोग अशिक्षित हैं उनके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है और कोई भी उनके पास आधार नहीं है। एक आधार बनता है जातीय और आवासीय, वो भी बंद कर दी गई है। तो ये सब जो घटनाक्रम है पहले से ही आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक भविष्यवाणियां की थी और ये धीरे धीरे ये सारी भविष्यवाणियां वोटरों के जिस तरह से छोड़े गए हैं, वोट चुराए गए हैं, ये सारे मुद्दे लेकर के पूरे बिहार में हम लोग घूमेंगे। हालांकि हम लोग वोटरों को मदद करने के लिए भी अभियान चलाया है, लेकिन ये अभियान नाकाफी है। सरकार और सरकार के लोग निष्पक्षता से काम नहीं कर रहे हैं। जिनकी वोटर से लिस्ट से नाम कटी उनको मदद नहीं कर रही है, ये अभी प्राप्त हुआ। इसके अलावा अभी जो हम लोग यहाँ बैठक करेंगे वोटर अधिकार यात्रा की तैयारियों को लेकर के और उसमें किस तरह से हमको आगे तैयारी रखना है, हमारे राहुल गांधी के सभी बबर
शेर यहाँ उपस्थित है। यही बब्बर शेर पूरी यात्रा को सफल करेंगे, इसलिए आपको भी मैं यहाँ तकलीफ दिया था। क्या महागठबंधन का भी कोई नेता रहेंगे या सिर्फ कांग्रेस का रहेगा? पूरे भारत से इंडिया गठबंधन के तमाम लीडरों को आमंत्रित किया जाएगा। खास करके बिहार में जो हम लोग 6 पार्टनर हैं, वो 6 पार्टनर अपनी जोश और खरोश के साथ इस यात्रा में भाग लेंगे। इसके अतिरिक्त दिल्ली में जो बैठक चल रही है, ये यात्रा से भी संबंधित उस पर विस्तृत जानकारी होगी, विमर्श होगी, उसके बाद आगे आपको बताएंगे। शेड्यूल कोई जारी किया गया सर? बहुत दिन के बाद हमारे नया योद्धा राहुल गांधी जी और खड़गे साहब के आह्वान पर वहां बैठक हो रही है। वहां से जो भी निर्णय आएगा आपके बीच होगा। सीटों को लेकर भी चर्चा होगी आज? सीटों के बीच तो हिना होता है और सीट पर कोई विशेष चर्चा की जरूरत नहीं है। अभी है वोटर अधिकार का जो हम रैली यात्रा निकालेंगे, यात्रा के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वो तो नोटिस, ईडी, सीबीआई, इसके बाद कई तरह के नोटिस आएंगे। चुनावी वर्ष में डराने का जो नीति है वो डराते रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोदी जी के दोस्त ने 50% टैरिफ कर दिया, ट्रंप ने पेनल्टी लगा दी 25% एक्स्ट्रा। लेकिन उनका दोस्त मोदी जी कुछ नहीं बोल रहे। बोलना तो उनको चाहिए। अमित शाह बिहार आ रहा है, वो आते रहेंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता के पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है। पटना में समापन होगा, उसमें लोग आपको क्लियर कर दें कि हमारे पार्टनर सभी जगह रहेंगे और उनकी पूरी ताकत से सहयोग करेंगे और पूरी यात्रा में साथ रहेंगे। ये बार बार मैं कहूंगा, स्पष्ट कर देता हूं कि पूरी यात्रा में सभी लोग रहेंगे। सुविधा अनुसार यदि बीच में उनको आदर्श कोई संगठनात्मक काम करना हो तो वो कर सकते हैं, इसलिए पूरी यात्रा में लोग रहेंगे। क्या इसका कोई शेड्यूल है सर? शेड्यूल जारी किया आपने? शेड्यूल आपके बीच अलग से हम लोग प्रेस ब्रीफिंग करेंगे। तो सुना आपने कि राजेश राम ने क्या कुछ बताया है, साफ साफ बता दिया है कि 17 तारीख, जी हाँ 17 तारीख वही तारीख होने जा रही है जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे और साफ साफ कह दिया है कि यात्रा 15 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा की शुरुआत कहां से होगी ये भी बता दिया है और लगे हाथ ये भी बता दिया है कि यात्रा पटना में संपन्न होगी। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी खबर, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।